नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। जी हाँ, ईरान और यूएस इजराइल के बीच में लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। अभी अभी जो खबरें आ रही है पिछले 1 घंटे के अंदर दोस्तों, बहुत सारी न्यूज निकल के आ रही है। ईरान के ऊपर अटैक हुआ है, इजराइल की धरती से अटैक हुआ है दोस्तों, और मिसाइल्स के द्वारा अटैक किया गया है। अब देखिए, युद्ध शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस बात को लेकर मार्केट बहुत दिनों से अनसर्टेनिटी में था, वो चीज की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि वॉर शुरू हो चुकी है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या ये वॉर विश्व युद्ध में बदल जाएगी, क्या चाइना इसमें एंटर करेगा, क्या रशिया इसमें एंटर करेगा, या ये युद्ध दोस्तों इसी तरह कुछ दिनों तक चलता रहेगा, या ये लंबी अवधि तक चलेगा, या शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाएगा। बहुत सारे सवाल, और इसका मेनली जो आज के वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि स्टॉक मार्केट पे कितना बड़ा असर इस युद्ध का पड़ सकता है। दोस्तों, पास्ट हिस्ट्री क्या कहती है और डेटा क्या कह रहे हैं, मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको लेके चलूंगा और वहां पर दिखाऊंगा। मगर आपको एक चीज समझने की जरूरत है, सारे डेटा बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये चीज समझने की जरूरत है दोस्तों कि जब भी इस प्रकार की न्यूज आती है, शुरुआत जब वॉर की खबरें आती, जैसे इंडिया पाकिस्तान, रशिया और यूक्रेन, पहले इजराइल और ईरान, उसके बाद यूएस और ईरान, हमने पिछले 5 सालों में ये सारी चीजें देखी है दोस्तों। और एक चीज और, चाइना और इंडिया का भी गलवान वाला चैप्टर हमने देखा था दोस्तों 2022 के अंदर। तो ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट में आप लोगों ने देखी होगी, जो लोग नए आए हैं। क्या बाजार वहां से अभी तक बढ़ा नहीं है? बिल्कुल बढ़ा है दोस्तों। तो मार्केट पे इफेक्ट क्या पड़ता है, बाजार पर इफेक्ट क्या पड़ता है जब कोई भी वॉर की सिचुएशन होती है, और किन बातों को मार्केट देखता है? सबसे पहली बात यह, कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बाजार देखता है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि युद्ध हुआ क्यों है, रीजन। सबसे पहले अगर मार्केट समझ जाता है कि रीजन क्या है, उसके बाद कौन सी कंट्रियां हैं और कितना एस्केलेट हो सकता है युद्ध, उसके बाद कितना लंबा चल तक सकता है, और जिन 2 कंट्रियों में युद्ध हुआ है दोस्तों, उसमें कौन कौन सी कंट्रियां कितनी पावरफुल है। तो ये सारी चीजें ईरान और अमेरिका में भी चल रही है दोस्तों। तो मैं आपको कुछ डेटा बताऊंगा। उससे पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। हालांकि मैं पहले ही आपको टेलीग्राम पर सारी अपडेट दे चुका था, कुछ देर पहले मैंने बता दिया था कि युद्ध हो चुका है, मगर अभी जो है कुछ नहीं कर सकते। सैटरडे संडे है, वीकेंड, और उसके बाद होली का वीकेंड भी आ रहा है। मंडे के दिन मार्केट खुलेगा, उसका असर मंडे के दिन हमको पता चलेगा। तो सबसे पहले तो खबर, युद्ध स्टार्ट हो चुका है। किसकी धरती से हुआ है? इजराइल की धरती से हुआ है। इजराइल और अमेरिका ने और इजराइल ने, दोनों ने एक साथ अटैक किया है तेहरान। और कहा यह जा रहा है कि वहां के बहुत बड़े आर्मी चीफ है ईरान के, उनकी डेथ हो गई है। वो अब ये इजरायली मीडिया कह रहा है दोस्तों, हमें नहीं पता कि बेसिकली हुआ क्या है, नहीं हुआ है, कौन डेथ हुई है नहीं हुई है, मगर वहां की मीडिया का ये दावा है कि डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो एक बड़ी बात तो ये कि हमला जो है अभी बड़े स्तर पर नहीं किया गया है, टारगेटेड हमला हुआ है। अली खामेनी के घर को निशाना बनाया है, और साथ ही साथ जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, साथ ही साथ 2-3 जगह और इन्होंने अटैक किए हैं, बड़े अटैक किए हैं। किसने? इजराइल ने। पलटवार क्या होगा? अभी बात यह है दोस्तों कि सिर्फ अभी तो इजराइल ने अटैक किया है, अमेरिका ने अटैक किया है। अब इसका जवाब ईरान किस प्रकार से देता है, ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि जवाब भी देखेंगे कि ईरान क्या मिसाइल लॉन्च करता है, नहीं करता है, और ईरान किस प्रकार से अब अटैक करता है। क्योंकि ईरान के पास बहुत सारी मिसाइल्स है दोस्तों, क्या उसका यूज करेगा या नहीं करेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। अटैक हुआ है और जबरदस्त अटैक हुआ है। क्या ईरान डायरेक्टली यूएस पे अटैक करेगा या वो इजराइल को पहले निशाना बनाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। रमजान का महीना भी चल रहा है वहां पर, तो ये भी देखना होगा कि क्या युद्ध जो है बड़े पैमाने पे होता है या छोटे पैमाने पे होता है। उसके बाद एक चीज और है, ये जो युद्ध हुआ है ये क्यों हुआ है? ये हुआ है दोस्तों रिजीम चेंज करने के लिए।
सबसे बड़ी बात है, इस युद्ध का मकसद रिजीम चेंज करना है, मतलब अली खामेनी को अपनी गद्दी से हटाना है। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कि वो जो है उसको गद्दी से हटाना चाहता है। कौन? अमेरिका। तो टारगेटेड हमला हुआ है, अभी देखना होगा कि कितने घंटे में पलटवार ईरान करता है। तो रिजीम चेंज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा अमेरिका, ये भी देखने वाली बात होगी। न्यूक्लियर ठिकानों को हम निशाना बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं दोस्तों, तो एक चीज और है, मार्केट। अमेरिका का मार्केट कल रात को ही भांप गया था दोस्तों। डाउ जोन्स कल 550 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, आप देख सकते हैं 550 पॉइंट नीचे। नेस्डेक 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। मगर एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि जो देश हमला कर रहा है उसका मार्केट इतना नहीं गिरा है, 500 पॉइंट गिरा है। जो युद्ध में कूद गया उसका मार्केट 500 पॉइंट गिरा है। आप सोचिए, अमेरिका का मार्केट मात्र 500 पॉइंट गिरा है, जो युद्ध में ऑलरेडी कूद चुका था। उसके युद्धपोत ऑलरेडी ईरान के समुद्र में थे, उनके सैनिक, उनके F-22, उनके फाइटर जेट सब कुछ डिप्लॉय कर चुके थे, उनका मार्केट मात्र 500 पॉइंट गिरा है। तो आपको इतना डर क्यों लग रहा है? अगर उनका 500 पॉइंट गिरा है, आपका 500 पॉइंट गिर जाएगा। 24,660, 24,450 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। मार्केट बहुत बड़ा चांस दे सकता है दोस्तों। देखिए, मंदी करने वाले का काम है मंदी करना, मगर तेजी करने वालों का काम है दोस्तों मौके का फायदा उठाना। 2026 में मुझे लगता है कोई सबसे बड़ा डिप आने वाला है और कोई सबसे बड़ी तेजी आने वाली है। तो डिप भी ये होगा, तेजी भी इसके बाद ही होगी। तेजी भी अब इसके बाद 2026 में अगर शुरुआत हो रही है दोस्तों, तो इसी डिप के बाद होगी। बस शर्त यह है कि युद्ध कितना लंबा चलता है। अगर मान लीजिए 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन चलता है, ठीक है, तो अलग बात है। और अगर ज्यादा लंबा चलता है तब भी डरने की बात नहीं। रशिया यूक्रेन अभी भी चल रहा है, तो इस युद्ध से आपको डरने की बात नहीं। भारत दूर दूर तक कहीं पर भी इसका कोई बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। हम ना तो ईरान से कोई ज्यादा क्रूड ऑयल लेते हैं। हाँ, क्रूड का प्राइस बढ़ जाएगा, कल रात को भी बढ़ा। अगर आप देखिए सिल्वर का प्राइस देखिए, रात को बड़ी छलांग मारी, मगर अब मैं बता दूं ये छलांग जो है अब गिरावट की तरफ आएगी। याद रखना, जो अनसर्टेनिटी खत्म होती, गोल्ड ने भी कल छलांग मारी और WTI क्रूड ने भी कल, क्रूड ऑयल ने भी बड़ी छलांग मारी, मगर ये सब अब फिसलने वाले हैं। 4-5 दिन की हरियाली है दोस्तों यहां पर, और फिर स्टॉक मार्केट की बारी है। याद रखना मेरी बात, स्टॉक मार्केट की बारी आने वाली 2026 में। मुझे लगता है अगर गिरावट भी है तो ये सबसे बड़ी हो सकती है, और तेजी भी इसी के बाद सबसे बड़ी बनने वाली है। तो ये बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है बाजार में डरना नहीं है। ये जो न्यूज है दोस्तों, ये मार्केट में पहले भी कई बार आ चुकी है। ईरान और इजराइल पहले भी लड़ चुके हैं, साथ ही साथ रशिया यूक्रेन अभी तक चल रहा है। बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है, युद्ध होगा। हम इस पे नजर भी रखेंगे और डेटा को भी देखते रहेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक यू, धन्यवाद।